बताएगा, ध्यान देना। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग ये इंश्योर कर लीजिए कि आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। साथ ही साथ क्यूजन पर भी अपना रजिस्ट्रेशन इंश्योर कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मैथ्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, POLY नोमियल्स, ठीक है। हर बार फोकस लॉक करना पड़ेगा, ध्यान रखना, योगदान नहीं होगा, है ना। तो हम लोग बहुत कुछ इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। लोअर क्लासेस में हम लोग कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे पढ़ चुके हैं जो कि पॉलिनोमियल्स में ही आते हैं। जैसे हम लोग पढ़े होंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। टू एक्स वाई, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये सारे पॉलिनोमियल्स ही हैं। हम लोग जब देखेंगे यहाँ पे वो क्या देखेंगे, हम लोग भी पॉलिनोमियल्स को ही देखेंगे, लेकिन यहाँ दो वेरिएबल था x और y। हम लोग एक वेरिएबल में बात करेंगे, हम लोग देखेंगे इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जब यहाँ वर्ड आया वन वेरिएबल, ये वेरिएबल क्या होता है? एक्चुअली जो वैल्यू हमारा वेरी करे, जो चेंज हो जाए। हिंदी में बोलते हैं इसको चर, बदलने वाला। और दूसरा होता है कांस्टेंट, यानी अचर, नहीं बदलने वाला। जैसे हम लोग मान लो बात करते हैं एक सिंपल सा स्क्वायर का, ठीक है। इसके साइड्स हैं मान लो 3। हम लोग पहले समझ रहे हैं ना कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। तो पहले वेरिएबल को समझ लेते हैं वो होता क्या है। जो साइड्स 3 हैं तो हमको मान लो इसका निकालना है पेरीमीटर। ये क्या होता है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, दैट मीन्स 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3। अब यहां पर ये मान के चलो कि जो हमारा स्क्वायर का लेंथ, ये पेरीमीटर निकालना होगा या एरिया निकालना होगा, वो स्क्वायर का साइज तो हमारा हमेशा डिफाइन नहीं रहेगा। वो साइज कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब उसका लेंथ 3 हो, 5 हो, 12 हो, 18 हो, 1 हो सकता है ना। तो ये हमारा क्या है, ये वेरी कर सकता है। तो ये वेरी कर सकता है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेरिएबल। तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, x, यानी 4 इंटू एक्स, दैट इज 4x। ये हो गया हमारा पेरीमीटर। तो अब जो हम लोग बात करेंगे, यहां से हम लोग पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं जो कि वन वेरिएबल में कर रहे हैं, यानी हमारे पास जो उसमें पैरामीटर्स हैं जो चेंज हो सकते हैं वो एक ही है, और बाकी जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी वो नंबर्स हैं। तो बोल रहे थे कि जो हमारा वेरिएबल है वो एक है, यानी अगर हम लोग
सिंगल वेरिएबल का ये मतलब होता है कि हमारा वेरिएबल सिर्फ हम इसमें x यूज कर रहे हैं, या सिर्फ y यूज कर रहे हैं, या सिर्फ z यूज कर रहे हैं। जैसे कोई एक देख लेते हैं हम लोग 4x, जो भी देख चुके थे, 3y प्लस 2, 33x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ये सारे हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। ये और ये वेरिएबल सब में सेम है, यहाँ x है, यहाँ y है, सिंगल वेरिएबल है, ये भी x है, इसे स्क्वायर करने जाना है। ये पॉलिनोमियल का डिग्री होगा, है ना। वेरिएबल हमारा एक ही है, इसमें भी देखो x ही वेरिएबल है। अगर हमको वैल्यू पुट करना हो, हाँ, कि x का कोई वैल्यू है, तो हमारा दोनों में पुट करेंगे उसको हम, ना कि एक में अलग दूसरा में अलग जाएगा। कैलकुलेट करके क्या आ रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो हम लोगों को फोकस करना है कि हमारा वेरिएबल जो हमारा है एक है, हम सिर्फ इतना पर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स हुआ सिंगल वेरिएबल में, वन वेरिएबल में। अब अगर मान लो हम ऐसे लिखे हुए हैं कि 4√x या 3x पर पावर 1/3 प्लस 4, तो क्या इसको भी हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल्स है? बताओ। उसके जो पावर्स हैं वो फ्रैक्शन में नहीं आएंगे, एक्सपोनेंट्स नहीं होंगे, वैसे केस में वो हमारे पॉलिनोमियल्स नहीं कहे जाएंगे। इन चीजों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है, 4 पॉलिनोमियल है, 9 है पॉलिनोमियल्स, 32 बताओ। लग रहा है नहीं है, बोलोगे इंटीजर है, हो सकता है ना। अब देखो हम ऐसे लिखते हैं इसको, 4x प्लस 3x पर पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो हमारा पॉलिनोमियल तो ये पूरा भी है और ये भी पॉलिनोमियल है, और एनीथिंग पर पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, यानी 3 हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, केवल हमारा पावर जो अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, ऊपर में एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं, हाँ, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसके अलावा बाकी पॉलिनोमियल है। मतलब कोई भी नंबर अगर की हम बात करें, अगर हम -7 भी लिख रहे हैं तो ये भी एक पॉलिनोमियल ही है। डिग्री क्या है इसका, इसका डिग्री 0 है। तो हम कोई भी पॉलिनोमियल जब देखते हैं ना, हम जैसे लिखते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 3y 3x माइनस 4, ठीक है, ये जो है ये कांस्टेंट होता है ना। साथ ही इसको क्या बोलेंगे, हमारा ये x का क्या है, कोएफिशिएंट है, ठीक है, या x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, जैसे हम लिख रहे हैं 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, है ना, या 4x स्क्वायर माइनस 5, या 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 4, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं इस तरह से, px या qx या rx, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग जब भी किसी भी पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, पॉलिनोमियल्स मान लो px लिखे थे, ये
इसका डिग्री कितना है, यह भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिनोमियल का। ये हमारा ये भी हो सकता है 2 पर x पर पावर 5 प्लस 3 x पर पावर 3 माइनस 2। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, जो मैक्सिमम पावर होगा वेरिएबल पे वो उसका डिग्री होता है, यानी इसका डिग्री क्या हुआ 5 हुआ। ये क्वेश्चन आप लोग को आता है ना, कि किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है। तो जैसा बता रहा था, तुम देखो पॉलिनोमियल को हम लोग अगर बहुत बड़ा लेते हैं तो ये भी हो सकता है ax पर पावर n, ठीक है, ax पर पावर n माइनस 1, bx पर पावर n माइनस 2, इस तरह से ये x पर पावर 0 तक जा सकता है ना। इसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो डिग्री होगा पॉलिनोमियल का। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं हम लोग, यही मेन हमारा काम करेगा। अभी तक जो देख रहे थे हाँ वो जानकारी के लिए था। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। इसी पे बेस्ड हमारे सारे आगे क्वेश्चन होंगे। तो हमारा इसके ऊपर जो पढ़े हम लोग कि उसका डिग्री क्या है, कोफिशिएंट क्या है, जीरो पॉलिनोमियल क्या है, ये एक तरफ हमारे ऑब्जेक्टिव्स मदद करते हैं अभी क्वेश्चन आंसर करने में, और दूसरी तरफ ये हमारा बेस लाइन है। हमको ये पता होना चाहिए कि हम जिससे डील कर रहे हैं वो क्या है ना। जैसे हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो खेल रहे हैं, उनका नाम क्या है। उसी तरह से ये इंपॉर्टेंट है हम जाने कि अगर पावर 0 है तो हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल है। हम उसको पहचानेंगे कैसे, उसके नाम से पहचानते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग नाम से पहचानते हैं। और अभी तक हम जो बताया आपको वो सिर्फ क्या था, उसका परिचय था। ये आपका n डिग्री का पॉलिनोमियल है, हाँ ये मोनोमियल है, ये आपका जीरो पॉलिनोमियल है। इस तरह से हम लोग डील कर रहे थे। लेकिन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, पी पॉलिनोमियल जीरो क्या होता है, कोई एक हम लोग पहले कंसीडर करते हैं पी एक्स इज इक्वल टू कोई भी एक वैल्यू लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे 5x³ माइनस 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। अब इसमें अभी जस्ट आपको बताने के लिए हम एक वैल्यू पुट कर रहे हैं, है ना। वो हम उसको फाइंड भी कर सकते हैं हम लोग, आगे करेंगे। हम x का वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ 5 हो गया, माइनस 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, माइनस 2 हो गया, ठीक है। यानी 5 प्लस 3 8 माइनस 4 4 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू x के जिस वैल्यू के लिए 0 होगा, है ना, वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। x के जिस वैल्यू के लिए वो 0 होगा वो जीरो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। जैसे एग्जैक्ट 0 देखने के लिए एक और पॉलिनोमियल लेते हैं, उसको सॉल्व करना पड़ता है ना। इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सिंपल है थोड़ा। जैसे यहां पर मान लो हमारा x प्लस 2 है, ठीक है, x प्लस 2 है। तो अगर हम p माइनस 2 लिखेंगे, मतलब x का वैल्यू माइनस 2 लिख दिए, तो क्या होगा, माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम लिखेंगे 0 ऑफ पॉलिनोमियल px इज माइनस 2। अगर समझ में, इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, माइनस 2 है। मतलब कि माइनस 2 अगर हम पुट करेंगे उसमें तो उसका वैल्यू 0 आएगा।
ये सारी चीजें हमको मदद करेंगी आगे पॉलिनोमियल्स के इक्वेशंस को सॉल्व करने में। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। यानी कोई भी इक्वेशन को, हाँ पॉलिनोमियल को, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल को, जैसे 6x² प्लस 17x प्लस 5, इसका हमको फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालने के लिए हम लोग इस टर्म को स्प्लिट करके निकाल सकते हैं। 8th क्लास में पढ़े हैं आप लोग इस चीज को भी, यहां समझिए सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, है ना। इसको स्प्लिट करके हम लोग निकालते हैं। इसको स्प्लिट कैसे करना है? स्प्लिट करने में हमारा, जब हम इस नंबर को स्प्लिट कर रहे हैं इसको, तो इसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन हमारा 17x मिलना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे ना कि 30 को भाई स्प्लिट करो 2 पार्ट में, तो तुम बोल सकते हो कि 10 होगा 20 होगा। ठीक है, 40 माइनस 10 होगा, 50 माइनस 20 होगा, 15 प्लस 15 होगा। इस तरह से हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं किसी भी नंबर को। हाँ, ये हम स्प्लिट कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है साथ में। क्या कंडीशन है? कि इस जो भी स्प्लिट करेंगे 2 नंबर को, 2 पार्ट में, इसको हम उस जो कोफिशिएंट होगा x का दोनों का, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, है ना। यानी 6 × 5 क्या होता है? 30। मतलब कि 17 को जो स्प्लिट करेंगे उसका मल्टीप्लीकेशन 30 होना चाहिए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन 17 होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ध्यान यहां पर रहेगा कि ये 30 आएगा। 30 कैसे आएगा? 30 उसको लाने के लिए क्या करेंगे? 30 का हम फैक्टर्स ले लेंगे, प्राइम फैक्टर। ठीक है, और जो प्राइम फैक्टर आएगा उसको आपस में ही शफल करके हम 17x फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसका फैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग? प्राइम फैक्टर 2 से 15, 3 5 से। ठीक है, यानी क्या आया? 2 आया, 3 आया, 5 आया। हाँ, अब इसको आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके हम 17x फाइंड करने की कोशिश करते हैं पहले। जैसे 3 2 जा 6 प्लस 5 11 हो गया, नहीं होगा, या माइनस करेंगे तो 1 होगा। 5 प्लस 5 इंटू 3 15 प्लस 2 ये 17 आ गया। ठीक है, तो जो स्प्लिट करेंगे वो क्या करेंगे हम लोग? 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। ये ध्यान में रखना है कि ये इसके जो पहले साइन है उस साइन के हिसाब से सही आना चाहिए। अगर ये -17 तो -17 आना चाहिए, या प्लस है तो प्लस आना चाहिए। मतलब कि हम, अगर ये -17 रहता तो -15 -2x लिखते हैं। तो ये ध्यान में रखना है ना। अब हमारे पास ये 2 अलग अलग सेक्शंस हैं। इसमें कॉमन क्या है? कॉमन लेने के लिए पढ़े 8th क्लास में पढ़ा हुआ ये चीज। ठीक है, तो कॉमन क्या लेंगे इसमें से हम? दोनों में क्या कॉमन है बताओ? 3 कॉमन है दोनों में, है ना, और x कॉमन है 3x। मतलब x प्लस 2x प्लस 5 बचा। इसमें 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2x प्लस 5 बचा। अब ये और ये 2 सेक्शन फिर है, 2x प्लस 5 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? 3x प्लस 1 बचेगा। यानी इसका फैक्टर क्या हुआ? ये हुआ। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी 1। देखो ये सारे आइडेंटिटी तुम लोग ऑलरेडी नीचे क्लास में पढ़ चुके हो। सिर्फ हम लोग यहाँ समझ लो, इसको रिवीजन
के तौर पर मान लो, और नाम से जानने का, आइडेंटिटी 1 है, आइडेंटिटी 2 है, आइडेंटिटी 3 है, लाइक दिस। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, शुरू में लिखे थे हम, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो हम लोग फैक्टराइजेशन देखते हैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम बता दिए हैं, ध्यान में होगा तुम लोगों को। फैक्टर थ्योरम में देखो ऐसा है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल px, ये जो भी पॉलिनोमियल हो, अगर pa 0 होता है तो x माइनस a इसका एक फैक्टर होगा, हमारे थ्योरम यही बोलता है। या फिर x माइनस a अगर एक फैक्टर है तो pa 0 होगा। ये बाई वर्स होता है। तो एक इक्वेशन लेते हैं हम लोग, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमको यूज करना है फैक्टर मेथड। हम जब भी इसको सिंगल मतलब ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमको ये 6 जो लास्ट में है, ये 6 में कुछ नंबर रिमाइंडर बच सकता है, इस बात का संभावना रहता है, चांसेस रहता है। सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस नंबर। जस्ट टेक द फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर ऑफ 6। 6 का प्राइम फैक्टर आप लोगों को निकालने आता होगा, 2 3 जा 6। 6 का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। प्राइम फैक्टर ही 3 है इसका। वैल्यू पुट करेंगे 1 by 1, p1, ये हमारा क्या है, px है। p1 पुट किए 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना होगा, 6 माइनस 5, 1 प्लस 1 2। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं p2, 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, थर्ड देखते हैं हम लोग p3, 3 स्क्वायर 9 माइनस 5 इंटू 3 15 प्लस 6, 9 6 15 माइनस 15 0। दैट मीन्स p2 इज इक्वल टू 0 और p3 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या आएगा इसका, जैसे बताया था हम लोग, चर्चा हो चुका है। यहां p2 0 एंड p3 भी 0, मतलब इसका फैक्टर क्या होगा, एक होगा x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर होगा x माइनस 3।
इस तरह से हम लोग फैक्टर थ्योरम से भी किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी 1। देखो ये सारे आइडेंटिटी तुम लोग ऑलरेडी नीचे क्लास में पढ़ चुके हो, सिर्फ हम लोग यहाँ समझ लो, इसको रिवीजन के तौर पर मान लो और नाम से जानने का, आइडेंटिटी 1 है, आइडेंटिटी 2 है, आइडेंटिटी 3 है, लाइक दिस। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, शुरू में लिखे थे हम, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, है ना। फोर्थ बंद हो गया। फोर्थ है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, और एक और बता देते हैं, ये हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखो ये सब ना तुम निकाल सकते हो खुद से भी, हम लोग को लगता है कि याद करना है, कोई जरूरी नहीं है। ये मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आएगा। एक शॉर्टकट याद कर रखा है इसलिए कि टाइम पे हम फास्ट हो जाए थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर कुछ नहीं है, इस पूरे को ए मान लो, इसको बी मान लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। हाँ, हम वैसे ही करके निकाल के दिखाते हैं तुम लोगों को, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फिर जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको तोड़ दो बीच में, ये तो ऊपर लिखा हुआ है ना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xz प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, है ना। सजा के लिख दो, अब बोल दो आइडेंटिटी 5 है। ठीक है, ये तुम लोग को सजाना आता होगा, असाइनमेंट में करता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ओके, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस तुम लोग आइडेंटिटी से बनाओगे, है ना। कल हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, सिर्फ इसमें क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हम लोग सामने सॉल्व कर लेंगे। तुम लोग पहले क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर लेना घर में एक बार, उससे क्या होगा कि जब हम कल डिस्कस करेंगे तो तुम लोगों को समझ में आएगा। ज्यादा दिक्कत होगा तो हमसे तुम लोग बात कर सकते हो फिर से, ठीक है, क्यूजन के थ्रू।